आज संविधान दिवस है और चूंकि आज ये विशेष दिवस है इसलिए हम सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आज सचमुच संविधान दिवस के इस उपलक्ष्य पर हम महसूस करते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल अक्षुण्ण हैं। उनके अधिकार, उनकी जो कर्तव्य निर्वहन की परंपरा रही है और जनता को जो न्याय सुलभ करवाने में उनकी भूमिका, उसके प्रति वो पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। देखिए, जब से कुछ ऐसा दौर आया है जब कुछ पार्टी विशेष जो सत्ता प्रतिष्ठान पर काबिज है, उसने हर चीज़ को अपने अधीन करने का प्रयास किया। उसने लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन की एक परंपरा शुरू की है और उस परंपरा के तहत सबसे ज़्यादा आघात जो पहुंचा है वो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या कोई अन्य संस्था जो इन पर बैलेंस या कंट्रोल करने के लिए निर्मित की गई थी संविधान के तहत। अब आप देखिए ना, इतनी महत्वाकांक्षा हो गई राजनीतिक तौर पर कि जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हैं उनको ये लगता है कि ये इनके इन प्रकार इन सत्ता पर काबिज रहें, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार का हथकंडा अपनाना पड़े। किसान आंदोलन जिस स्वरूप में उभरा और जिस कारण से आया वो सब जानते हैं, क्योंकि उनसे बिना पूछे उनके प्रति ऐसे कानून लाने का प्रयास किया गया जो उनके हित में नहीं थे। लेकिन संविधान के मूल उद्देश्य को अपने आप में आत्मसात करते हुए इस देश के धरती पुत्रों ने साबित किया कि हम स्वराज के उस सिद्धांत जो गांधी जी ने प्रतिपादित किया था उसको हासिल करने के लिए किसी ऐसी योजना के अधीन नहीं आना चाहते जो उनके हित की नहीं, देश हित की नहीं। और एक बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन जिसका मोबिलाइजेशन बिना लीडरशिप के उन्होंने कर लिया और उसके तहत एक ऐसी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि एक डिसाइसिव लीडर है जो झुकना नहीं जानते। लेकिन देश के किसानों ने, देश की जनता ने, देश की महिलाओं ने, देश के युवाओं ने मिलकर के उन सबको बचाने का काम किया। सबसे हतप्रभ करने वाला बयान तो जो एनएसए है उनके माध्यम से आया। उन्होंने कहा एक कॉन्फ्रेंस में कि साहब, इस समय जो युद्ध के तौर पर देखी जाती है उसमें सिविल सोसाइटी उसमें शामिल होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है और यदि उसको ये सोचा जाए कि वो दुश्मन है जबकि जनता की हितैषी है तो समझ लेना चाहिए कि आइडियोलॉजिकली हम किस ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, जो लोग राजनीतिक स्वरूप में देश में जनता को नेतृत्व देने का प्रयास करते हैं उन्हें यदा कदा कहीं सफलता मिल जाती है, या यूँ कह सकते किसी पार्टी विशेष को या उससे जुड़े अनेक नेताओं को कहीं सफलता मिलती है तो परिस्थिति जन्य होती है और वो ये सोचने लग जाए कि हम विपक्ष के तौर पर अब एक ऑल्टरनेट के रूप में उभर रहे हैं, तो ये उनका मुगालता है। और इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि हूँ, कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और इस देश को आज़ादी दिलवाई और गुलामी से मुक्त करवाया, उस पार्टी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने कि देखिए, जो लोग राजनीतिक स्वरूप में देश में जनता को नेतृत्व देने का प्रयास करते हैं उन्हें यदा कदा कहीं सफलता मिल जाती है, या यूँ कह सकते किसी पार्टी विशेष को या उससे जुड़े अनेक नेताओं को कहीं सफलता मिलती है तो परिस्थिति जन्य होती है और वो ये सोचने लग जाए कि हम विपक्ष के तौर पर अब एक ऑल्टरनेट के रूप में उभर रहे हैं, तो ये उनका मुगालता है। और इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि हूँ, कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और इस देश को आज़ादी दिलवाई और गुलामी से मुक्त करवाया, उस पार्टी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए उससे अपना दामन, उसके दामन से अलग हुए, लेकिन सिद्धांत वही लेकर चले और यदा कदा अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय क्षत्रप के रूप में स्थापित हुए। लेकिन अब महत्वाकांक्षा ऐसी होने लगी कि उसी अपनी मूल पार्टी के प्रति उन्होंने एक ऐसी सोच विकसित की और ये सोचने लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के विकल्प या सत्ता प्रतिष्ठान के विकल्प हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अधिकांश राज्यों में, वो राज्य कौन से हैं जिन्हें आप मैं बताना चाहती हूँ, सब जो बड़े राज्यों की श्रेणी में या मध्यम जनसंख्या की श्रेणी में राज्य आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, ये ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहाँ आज भी कांग्रेस पार्टी या तो सत्ता में है या फिर प्रमुख विपक्ष के रूप में मौजूद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और बिहार में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मोबिलाइजेशन कर रही है जनता का, उससे वो प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में तो है ही है, कई बार वो इस तरह की भूमिका में होती है जिसमें जनता को ये लगता है सिर्फ यही पार्टी है जो हमारी मुद्दों को उठा सकती है, हमारे साथ न्याय कर सकती है, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ है और समरसता की भावना के साथ जनता के बीच में मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो संगठनात्मक शक्ति कांग्रेस में है, जो जनता को जोड़ करके साथ चलने की क्षमता कांग्रेस में है, वो किसी अन्य पार्टी में देखने को नहीं मिलती। अन्य पार्टियां या तो किसी धर्म के नाम पर या किसी
वर्ग के नाम पर या किसी जाति के नाम पे मोबिलाइज कर सकते हैं, उसके आधार पर अपने पैर पसारने के सपने देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से तो ना मुकाबला कर सकते हैं, ना उसके खिलाफ खड़े होने की क्षमता रख सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ देश के नागरिकों को, सभी साथियों से जो मेरे साथ इस सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, कि साथियों एक बार रिफ्लेक्शन लाइए इस संविधान दिवस के अवसर पर, एक बार हम लोग आत्मावलोकन करें, एक बार विवेचना करें और पुनः एक बार विचार करें कि क्यों देश गर्त की ओर जा रहा है, क्यों हमारे संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक मूल्य हनन की ओर हैं, क्यों उनके संरक्षण के लिए कोई सोच नहीं रहा। तो इसलिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एकत्रित होकर के, या यूँ कह सकते हैं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक संकल्प लेकर के संविधान को